नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद रिजल्ट से जहां कांग्रेस को झोले भर भर कर खुशी दी, तो वहीं बीजेपी को निराशा हाथ लगी। जैसे अगर किसी बीमार शख्स को ऑक्सीजन की जरूरत हो और उसी वक्त पर अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है, तो ठीक ऐसे ही इन 5 राज्यों में हुए चुनाव से मिली जीत से कांग्रेस में ऊर्जा आ गई है और बीजेपी इस वक्त बैकफुट पर है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को पटकनी देने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और अंतरिम बजट में किसानों के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। छोटे और सीमांत जो किसान हैं, उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। पीएम किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। दिस इनकम सपोर्ट, जिसमें किसानों को हर साल एक मुश्त रकम दी जाएगी और इसकी पहली किश्त पहुंचाने के लिए सरकार ने तैयारी भी कर ली है। सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की सूची 15 दिनों में मिल जाने का आश्वासन पाकर केंद्र सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया और पोर्टल pmkisan.in पर योजना से जुड़े सारे नियम दिए गए हैं, जहां बताया गया है कि कौन से किसान योजना के दायरे में आ पाएंगे और कौन किसान दायरे में नहीं। साथ ही योजना को लागू करने में विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाएं भी बताई गई है। केंद्र सरकार चाहती है कि किसी भी सूरत में लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के खाते में पहली किश्त रूप में 2,000 रुपए 31 मार्च तक पहुंच जाए, जिसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में लिया जा सके। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों से कहा कि वे सभी लाभार्थियों की सूची इस पोर्टल पर 25 फरवरी तक दर्ज कर लें। अगर सभी राज्यों ने 25 फरवरी तक किसानों की सूची पोर्टल पर डाल दी गई तो किसान यहां अपना नाम देख पाएंगे और पता कर पाएंगे कि उन्हें योजना का लाभ मिल पाएगा या नहीं। किसानों के खाते में पहली किश्त पहुंचाने जाने के मुहिम में लगे लोगों का कहना है कि हमारे पास योजना के हकदार किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का वक्त है, लेकिन हम पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया फरवरी के बाद ही शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कहीं चुनाव आयोग ने अपनी घोषणा कर दी तो मामला अटक जाएगा और चुनाव आयोग की घोषणा के बाद किसानों की सहायता करना चुनाव आयोग का उल्लंघन माना जाएगा। हम आपको बता दें कि बजट में सरकार ने इसके लागू करने की डेट 1 दिसंबर 2018 से की है, इसलिए इसकी पहली किश्त के रूप में 2-2 हजार रुपए 31 मार्च 2019 से पहले तक पहुंचाने होंगे। हम आपको बताते चलें कि मोदी सरकार ने 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में पीएम किसान योजना का ऐलान किया था। केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ देश भर के करीब 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान परिवारों को 4-4 महीनों की 3 किश्तों में 6,000 रुपए सालाना मदद की राशि दी जाएगी, जो डायरेक्ट सरकार द्वारा किसान के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। और हाँ, हम आपको ये भी बताते चलें कि इसका लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ खेती योग्य जमीन है। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि किसान सरकार से काफी नाराज थे और सरकार इनकी नाराजगी मनाने को तैयार नहीं थी। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि किसान सरकार से काफी नाराज थे और सरकार इनकी नाराजगी मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हारी, बीजेपी के अकल ठिकाने आ गई
और अब जब केंद्र की मोदी सरकार ठोकर खाने के बाद जब होश में आई तो किसान के लिए बजट में कई सुविधाएं दी, जिसमें किसान के खाते में पैसे डालने वाली बात भी उसी में से एक है। अब इसका असर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना पहुंच पाता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। I would like to thank all the honorable members, the 15 members from different parties that supported this bill. I'd like to express my gratefulness that there is still a heart in our members for the poor people for whom this government has been working for the last 5 years relentlessly. I thank all of you for your support. Bhatwari ji, some other members, Jitendra Reddy ji, have flagged off some issues. I would like to mention that we have ensured while amending the bill that no loophole is there and somebody doesn't find a way. If we describe it too much in detail, the type of people will misuse it. Therefore, with great legal acumen, this has been drafted. However, if there are still any other suggestions, while framing the rules, we will ensure that there will be no possibility of misuse of any sort. Bhatwari ji talked about other than CBI. We have ensured that all this data is put into public domain and also that authorities can be designated who will study and take action even beyond CBI. But we have not left it only to the state because you can see the situation here. If a particular state does not take action against such schemes, then the whole purpose of the bill will be defeated. Madam, before concluding, I just want to share one data. Between July 14 and May 18, in 4 years, 978 cases of unauthorized schemes, 978 केस ऐसी स्कीमों के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा हुए और उसमें से 326 केवल वेस्ट बंगाल में थे। 326, एक तिहाई से अधिक सिर्फ पश्चिम बंगाल में थे। इसीलिए सभी माननीय सांसदों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए इस सरकार ने तेज गति से काम किया, इस पर रोक लगाने का काम किया और इस प्रकार से अड़चन डाल के अगर कोई लोग जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं फिर एक बार इस बिल को लटकाना, फटकाना, अटकाने की कोशिश करे तो देश की जनता कभी सहन नहीं करेगी, इसका पूरा जवाब देगी। मैं तो हैरान हूँ, आज के बच्चे हमारे ऊपर सब बैठे हुए, आज स्कूल के बच्चे ये जो दृश्य देख रहे हैं इससे क्या मैसेज देके जाएंगे और क्या पश्चिम बंगाल का संदेश इस देश को जाएगा, ये हम सब के लिए दुख की बात है और हमको आत्मचिंतन करने की बात है। प्रोफेसर सौगता रॉय ने जो बात कही, मैं तो हैरान था कि किसी के ऊपर माफिया डॉन ऐसा आरोप माननीय सांसद पर लगाना या कितने वोटों से कोई जीत के आया, ये यहाँ पे संबंधित नहीं है। एक जीता हुआ लोक प्रतिनिधि पे ऐसा आरोप, मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कई साथियों ने यहाँ तक राजनीति का स्तर गिरा दिया। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सबका धन्यवाद करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि बिल पास हो जाए। से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। साथियों, हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ 50 करोड़ गरीबों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 21 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का लाभ 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से 1.5 करोड़ परिवारों को उनके अपने पक्के घर मिले हैं। अब इस बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को
3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है।